कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अरदास। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम जो सब घटों में रमन कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्म की, ऐसे परब्रह्म की, ऐसे परमात्मा की, ऐसे राम जी की स्तुति का वर्णन हो रहा है, उनका गुणानुवाद हो रहा है। उनके गुणों का कोई पार नहीं है, उनकी महिमा अपरंपार है। ऐसे परमात्मा, ऐसे वो जी है। नमो तात प्रतिपाल, नमो भो माय राम जी तात है, सबके सबके पिता है। और ऐसे राम जी सबको इस भावसागर से लंघाने वाले हैं, पार कराने वाले हैं। भावसागर से पार कराने के अंदर राम जी का ही पूरा सहयोग है। राम जी की कृपा के बिना संत सदगुरु केवल भगवंत नहीं मिलते हैं, और जब तक संत नहीं मिले, संतों का ज्ञान नहीं मिले, तब तक इस भावसागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए पहले राम जी की कृपा चाहिए, तब जाके भावसागर से पार हो सकते हैं। बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के संग के, बिना सत्संग के, बिना संतों के ज्ञान के बुद्धि के ऊपर विवेक समझ विकसित नहीं होती है, जागृत नहीं होती है। और राम जी की जब विशेष कृपा होती है, तभी सत्संग के अंदर उसके चरण आ पाते हैं, तभी सत्संग का ज्ञान मिल पाता है, तभी सत्संग के लिए समय निकल पाता है। बिना राम जी की कृपा के सत्संग के लिए समय 24 घंटे सबके पास है, बराबर है सबके पास, लेकिन कोई तो निकाल लेता है सत्संग के लिए समय उसमें से, और कोई निकाल ही नहीं पाता है। तो कौन निकाल पाता है? जिसके ऊपर राम जी की कृपा है। बिना राम जी की कृपा के नहीं निकल पाता समय, समय सबके लिए बराबर होने के बावजूद। तो ऐसे वो राम जी हैं, सबके प्रतिपाल करने वाले हैं, सबका पोषण करने वाले हैं। गर्भवास में भी रक्षा उन्होंने की थी, जहाँ न कोई साता पूछने वाला था, न भाई था, न बंधु था, न कोई सगे से नहीं थे। वहां पर जीव एकदम मुश्किल में था, कष्ट में था, तकलीफ में था, पाँव पसार नहीं सकता था, श्वास लेने में आती नहीं थी, और जठरा अग्नि की आंच बहुत करारी थी, जिसके अंदर जैसे भट्टी में अनाज सीज जाता है, वैसी आंच के अंदर इसे सीजना पड़ा 9 महीने तक गर्भ में। तो वहां भी प्रतिपाल करने वाले कौन थे, रक्षा करने वाले कौन थे, बचाने वाले कौन थे, रिजक पहुंचाने वाले कौन थे? वही राम जी थे। ऐसे प्रतिपाल है राम जी, ऐसे सबके परम पिता है राम जी। नमो तात प्रतिपाल, नमो भो माय नमः। इसलिए हम ऐसे राम जी को नमस्कार करते हैं कि वो भवसागर से हमें बनाते हैं। नमो आस आसमान, नमो हर अंतर्जामी, नमो संतन सब शीश, नमो केवल हर स्वामी। हे राम जी आप कैसे हैं? नमो आस आसमान, जिस जमीन से लगाकर आसमान तक जितने भी निवास करने वाले प्राणी हैं, वो सब किसकी आस करते हैं? आपकी ही तो आस करते। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। और दूसरे कोई कृपा भी करते हैं आपके ऊपर, तो कब करते हैं? जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब। कोई अपने आप कृपा नहीं करता आपके ऊपर। जब आपके ऊपर राम जी की कृपा होती है, तब कोई दूसरे के माध्यम से आपको कृपा मिलती है। तो दो दूसरे के माध्यम से भी कृपा मिल रही है, तो इसका मतलब समझो कि आपके ऊपर कृपा राम जी ही कर रहे हैं, राम जी से ही प्राप्त हो रही है वो सहायता, वो सहयोग। कोई अपने को सहायता करने वाला मिल गया, जैसे अपन तकलीफ में, कष्ट में है,
तो सहायता करने वाला मिला तो अपन देखते हैं कितना अच्छा हो गया, देखो उसने सहायता की हमारी, भगवान ही आ गया, भगवान ही आ गए, ऐसा होता है। तो भगवान ही आते हैं सहायता करने के लिए, भगवान ही कृपा करते हैं, भगवान ही उनको प्रेरणा देते हैं कि जाओ आप उनकी सहायता करो, तभी जाके सहायता मिलती है, उसके बिना तो सहायता भी नहीं मिलती है। ऐसे सहायक है राम जी, ऐसे सबके सहाय करने वाले। तो सब उसी की आशा लगाते हैं, सब उन्हीं के नाम का सुमरन करते हैं, सब उन्हीं की कृपा को प्राप्त करते हैं, और सभी उन्हीं की कृपा का अनुभव भी करते हैं कि देखो राम जी ने कितनी अच्छी हमारी सहायता की, रक्षा की, आज हमें किस स्टेज तक पहुंचाया। किसने पहुंचाया? राम जी ने ही पहुंचाया। और परम पद में भी अब राम जी ही पहुंचाएंगे, आनंद पद में भी राम जी ही पहुंचाएंगे, इस भव सागर से पार भी राम जी ही करेंगे। इसीलिए हम उनके नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमिरन करते ही रहते हैं। नमो आस आसमान, नमो हर अंतर्जामी, हे हरि हे परमात्मा राम जी आप अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब आप हमारे भीतर की बात को जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हमारे भीतर आपके प्रति कितना प्रेम है, कितनी लगन है, कितनी चेष्टा है, उसको और कोई जाने नहीं जाने, लेकिन आप तो जानते ही हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी, आप भीतर में बसते हैं। मन की बात आप जानते हैं, इसलिए आपसे कोई कपट कर नहीं सकता, क्योंकि आप तो सबके अंतर्यामी हैं। आप दिखावे को भी जानते हैं कि ये दिखावे से कर रहा है या भीतर से कर रहा है, उसको भी आप जानते हैं। तो जो भीतर से कर रहा है, आपको पुकार रहा है भीतर से प्रेम के भाव के साथ, उसको आप फटाफट सुन लेते हैं और उसे अपने जो है निज घर में, आनंद पद में आप उसे स्थान दे देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी हैं, सबके भीतर की बात को जानने वाले हैं। हमें अधिक कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते ही हैं। कहना तो उसे पड़ता है जो जानता नहीं है, फिर भी हमारा स्वभाव है कहने का, इसलिए हम कह देते हैं। लेकिन आप तो अंतर्यामी है, सब जानने वाले, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, सब जानते हैं। और आपको जो उपयुक्त लगता है मेरे लिए, वैसा ही आप मेरे लिए विधान करते हैं। आपके हर विधान में मैं राजी हूं, प्रसन्न हूं, क्योंकि आपको मेरे लिए क्या उपयुक्त लगा वही तो आपने किया। माता जब बच्चे को नहलाती है तो बच्चा रोता है, पानी उसके ऊपर डालती है तो बच्चा रोता है, लेकिन माता को पता है कि ये रोएगा तो रोएगा, लेकिन नहलाना जरूरी है, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए अपने भी तकलीफ आती है, अपन रोते हैं, तो भगवान को पता है रोएगा तो रोएगा, क्या करें। लेकिन इसके लिए जो ये तकलीफ आई है, वो तकलीफ आगे के लिए, इसके लिए सुखकारी, आनंदकारी। तो उसके हर विधान में, चाहे कष्ट भी आया है, तकलीफ भी आई है, बच्चे को थोड़ी पता है कि नहाने के अंदर इतना कष्ट है जो मुझे सहन करना पड़ेगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, लेकिन माता को तो पता है। इसी प्रकार से अपन भी सब परमात्मा के बालक हैं, अबोध है, नादान है, नासमझ है। तो परमात्मा का विधान जो अपने लिए बनाया हुआ उन्होंने, उसमें हमको प्रसन्न रहना है, राजी रहना है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। ऐसे आप अंतर्यामी हैं, ऐसे आप सबकी बात को जानने वाले हैं, सबके विधान को आपने पहले से ही रचा हुआ है, क्या उपयुक्त है वो सब कुछ आप समय समय पर करते हैं और हम आपकी आज्ञा में रहते हैं। नमो संतन सब शीश, नमो केवल हर स्वामी। स्वामी तो केवल आप ही हैं, राम की सबके सबके दाता राम, सबका मालिक एक ही है, वही है। हाँ, तो नमो संतन सब शीश, सब संतों के शीश पर भी आपका ही वर्चस्व, आपकी ही कृपा है। आपकी ही कृपा को पाकर संत सदगुरु केवली भगवंत संसार में जीवों पर दया कृपा मेहर करते हैं, जीवों को जगाते हैं, चेताते हैं। किस लिए जगाते हैं? आपसे मिलाने के लिए।
संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो तो सब जीवों को आप में मिलाना चाहते हैं। संतों को तो दुख है इस बात का, किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई वेद अर्था में न है। क्या दुख है कि मुझे तो ऐसा भाव है कि संसार में जितने भी नर नारी हैं उन सबको मैं तार दूं, लेकिन कैसे तारूं? कहने से कोई मानता नहीं और अर्थ करके मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये अर्थों में आता नहीं। वो तो जिसने भोड़प में विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके धारण कर लिया, वो तीर जाता है। और जिसने धारण नहीं किया ज्ञान को, वो इस संसार के अंदर गोते लगाता रहता है। तो सब संतों के ऊपर भी आप ही हैं। सब संतों के अंदर जो पूर्णा करते हैं अणबे की वाणी की, वो कौन करते हैं? राम जी करते हैं, आप ही तो करते हैं। अनबे की वाणी जो बनी है संतों की, जो संतों ने अपने मुखारबिंद से बोली है, वो भीतर में कौन बोल रहे थे? स्वयं राम जी बोल रहे थे। इसलिए भगवत वचन भगवान के मुख से निकले हुए वचन है सारे, अणबे की वाणी। तो सबके शीश पर आप है, सबको प्रेरणा भी आप देते हैं, शक्ति भी आप देते हैं, और सबसे जो कुछ भी कार्य करवाते हैं आप ही करवाते हैं। बाकी आपके अलावा और किसी की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि कुछ कर पाए। एक पत्ता भी आपकी आज्ञा के बिना हिलता नहीं। सब कुछ आपके अंदर ही समाया हुआ है। ऐसे आप स्वामी हैं सबके, ऐसे आप परमात्मा हैं, ऐसे आप सबल हैं, ऐसे आप समर्थ हैं। ऐसे स्वामी का, ऐसे परमात्मा का, ऐसे राम जी का नाम अपन सुमिरण कर, याद कर। देखो नाम की कितनी ताकत है। नाम ही एक पुकार है, नाम ही एक पुकार है। नमो महर जगदीश, नमो हर गर्भ आहारी, नमो पलक दरिया, नमो सब मांड पसारी। देखो आप सबके जगत के ईश हैं, इसलिए आप जगदीश कहलाते हैं। पूरे संसार के आप ईश्वर है, पूरे संसार के आप रचयिता हैं, पूरे संसार की आप रक्षा करने वाले हैं, पूरे संसार का आप प्रतिपाल करने वाले हैं, और सबके ऊपर आप मेहर करने वाले हैं। नमो हर गर्भ आहारी, आप जो है गर्भ में भी आहार पहुंचाने वाले हैं, और आप गर्भ का भी आहार करने वाले हैं। गर्भ का भी आहार करने वाले हैं और गर्भ का भी आहार करने वाले हैं। कि आप जितने भी, जिसके भी गर्भ है, गुमान है, किसी को आप रखते नहीं, सबका गर्भ चूर कर देते हैं। कोई कितना ही संसार में आकर गर्व करे, गुमान करे, वो एक न एक दिन तो इसे झुकना ही पड़ता है। जो जीवन में झुकवो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जाए। हाँ, उसको झुकना ही पड़ता है, कितने ही गर्व। तो सारे गर्व को आप खा जाते हैं, अभिमान को आप चूर चूर कर देते हैं। कोई अभिमान रखते ही नहीं है। किसी में कोई अभिमान आ जाए तो उसके लिए आप अवतार धरकर उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए आ जाते हैं। और आपकी भक्ति, आपकी कृपा ऐसी होती है कि वापस जीव गर्भ में भी नहीं आता है। गर्भ का भी आप आहार करते हैं, गर्भ का भी आप आहार कर लेते हैं, और गर्भ में भी आप रिजक पहुंचाते हैं जो कोई आता है। नमो पलक दरियाओ, नमो सब मांड पसारी। आप एक पल में खाली जगह को सागर बना सकते हैं, भर सकते हैं, इतनी आपकी समर्था है। और आप एक पल के अंदर, आपकी कल्पना मात्र से, आपके सोचने मात्र से, आपके कहने मात्र से, आपकी आज्ञा मात्र से ये त्रिलोकी अलग से, मांड अलग से पसर जाती, रचिए जाती है, फैल जाती है, विस्तार को प्राप्त हो जाती है। इतनी ताकत है आप में, इतनी समर्था ही, इतने आप सबल हैं, इतने आप समर्थ हैं। सबकी मांड को पसारने में, पूरी मांड को, संसार को पसारने में के पीछे शक्ति, ताकत किसकी है? सत की ताकत। वो सत आप ही है। आप नहीं होते तो ये संसार भी नहीं होता जो दिख रहा है। सूरज नहीं होता तो उसकी किरण भी
नहीं होती। ये दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है वो सब आपका ही व्यक्त रूप है, आपकी ही किरण है, आपका ही प्रकाश है, आपका ही नूर है, आप में से ही निकसा है और वापस आप में ही समा है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ऐसा है सब आपका स्वभाव, ऐसा है आपका विडत, ऐसा है आपका समर्थाई, ऐसे है आपकी ताकत। कितने बड़े हैं आप, आपके समान दूसरा मुकाबले में कोई दूसरा है ही नहीं। आपके जैसा कोई दूसरा होवे तो हम बतावे कि ऐसा है। आप तो अनिर्वचनीय हैं, वचनों में भी कहने में नहीं आते। और कह रहे नमो निरंतर माय, नमो सायब हर सांचा। हे परमात्मा राम जी, आप निरंतर रूप से सबके माय रहते, भीतर में रहते। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देव। यह तन देवल है, मंदिर है, परमात्मा का घर है, जिसमें स्वयं परमात्मा आत्मदेव के रूप में विराजमान है। नमो निरंतर मान, और वो निरंतर रूप से रहते भीतर में, सबके भीतर रहते। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जिसमें परमात्मा नहीं। खाली जगह में भी आप भरपूर भरे हैं। यही सुई की नोक की बराबर जगह भी बता दो जहाँ परमात्मा नहीं, वहां भी आप हैं। तो क्या करें, नमो निरंतर माय, सबके माय, सबके भीतर निरंतर रूप से अंतर नहीं पड़े वैसे आप रहे। नमो सायब हर सांचा, ऐसे आप सायब हैं, आप सच्चे हैं, आप पक्के हैं, आप बदलते नहीं। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। देश बदल जाए, काल बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, सृष्टि रचना में आ जाए, सृष्टि माँ प्रलय में चले जाए, लेकिन आप वैसे के वैसे सच्चे के सच्चे बने रहते हो। नमो सायब हर सांचा, नमो अलख हर आप, नमो त्यारण हर वाचा। आप अलख है, लखने में नहीं आते हरि। आपको कोई लख नहीं सकता, आपका कोई छह नहीं पा सकता, आपका कोई पार नहीं पा सकता, आपकी कोई विगत पूरी बता नहीं सकता। ये पांच इंद्रियों की ताकत नहीं है, पांच ज्ञानेंद्रियों की, पांच कर्मेंद्रियों की ताकत नहीं है ये आपको लख ले। आंखों की ताकत नहीं है कि आपके दर्शन करें, हाथों की ताकत नहीं है कि आपका स्पर्श पाए, नाक की ताकत नहीं है कि आपको सूंघ ले, कानों की ताकत नहीं है कि आपको सुन ले, मुख की हाजत नहीं है कि आपका बखान कर दे। आप उनसे कहीं अधिक विलक्षण हैं। आप इंद्रियातीत है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं। आप गुणातीत है, गुणों की पहुंच से बाहर हैं। तो नमो अलख हर आप, ऐसे आप हरि हैं, अलग हैं, सबसे अलग है, सबसे न्यारे हैं, सबके अंदर होते हुए भी सबसे न्यारे हैं। इसे कोई लख नहीं सकता, केवल संत सदगुरु के अपने भगवंतों ने इनकी झलक पाई, और इनकी झलक को पाकर निहालोगे। जिन्होंने जिन्होंने इसकी झलक पाई है, इनकी झलक कैसी है, आनंद स्वरूप झलक, जो नाम और निज नाम से प्राप्त होती है। आनंद जो मिल रहा है नाम और निज नाम का, वही उनका वास्तविक यथार्थ दर्शन। तो आपको लखना है तो कैसे लखेंगे, नाम और निज नाम से ही लख पाएंगे, इसके बिना लख नहीं पाएंगे। तो नमो अलख हर आप, नमो त्यारण हर वाचा। हे हरि, हे परमात्मा, हे राम जी, आपकी जो वाचा है, आपके जो वचन है, भगवत वचन है, जो आपने संतों के मुख से बुलवाए, वो जीवों को इस भवसागर से तारने वाले। त्यारण हर वाचा, हे हरि, आपकी जो वाचना है, आपकी जो वाचना करते हैं, आपका जो गुणानुवाद गाते हैं, आपकी जो कथा करते हैं, वो सब कथा, आपका गुणानुवाद इस भवसागर से पार लगाने वाला है, अमोलक है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी भगवत वचन हैं,
वो सब भव सागर से पार लगाने में सहयोगी सहायक। ऐसे आपने अपने संतों के मुख से वाचना करवाई। और कह रहे आपका रूप कैसा है, आपका आकार कैसा, आपका रंग कैसा, आपका वर्ण कैसा, आपका देश कैसा, आपका मोहल्ला कैसा, गली कैसी, गांव कैसा, कोई अता पता ठिकाना कैसा है आपका, तो हम उधर जाके मिल लें, किधर रहते हैं आप। करे नमो रूप अणरूप रूप तेरा सब होई। हे राम जी आप कैसे हैं, आप अरूपी। नमो रूप, आपका रूप कैसा है, अणरूप। अणरूप मतलब अरूपी, कोई रूप ही नहीं है। इन आंखों से चरम चक्षुओं से दिखता ही नहीं है आपका कोई रूप। रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नाई, तू ही तू है। ऐसा कैसे कि रूप तेरा सब होई, क्योंकि जितने भी रूप दिख रहे हैं मेरे को, वो सारे रूप तेरे ही तो है, दूसरे के थोड़ी है। जित देखो उत साई तू ही तू है, सब जगह तू ही तू है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। जिधर भी मैं दृष्टि पसारूं, जिधर भी मैं देखूं, जितने भी रूप मुझे दिखते हैं, वो सारे रूप तेरे ही तो हैं। तब क्या करना, सब रूपों में किसको देखना, राम जी के दर्शन कर देंगे, क्योंकि सारे रूप उसके हैं। कोई रूप उसके बिना नहीं हो सकता। सब रूपों में वही दिख रहा है, वही नजर आना चाहिए, वही देखना दिखाई देना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी दुख। आप अणरूप हैं, आपका कोई विशेष रूप नहीं है, आपका कोई विशेष आकार नहीं है कि आप इसी रूप में हमें दिखाई देंगे या इसी रूप में आप हमें मिलेंगे। जितने भी रूपों में आप मिलते हैं, सब रूप आपके तो हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं, सब मूर्तियों में आप ही तो है, दूसरे कौन है। जितने भी आकार है, उन सब आकारों में आप ही है। जितने भी चलते देवड़ है, उन सब देवड़ में भी आप ही है। चराचर जगत में आप ही है। ऐसे आपका रूप है। नमो रूप अणरूप रूप तेरा सब हो। आपके बिना कोई रूप हो ही नहीं सकता। आप है तो रूप, जल है तो लहर है, सोना है तो आभूषण है। सोने के बिना कैसा आभूषण, जल के बिना कैसी लहर, सूरज के बिना कैसी किरण। मूल तो आप है, मूल तो आप है। मिट्टी के बिना कैसा घड़ा हो सकता है क्या। ऐसे ही सब जगह आप व्यापक है। नमो रूप अणरूप रूप तेरा सब होई। नमो ध्यान निज धाम, नमो केवल हर सोई। इस रूप का जो ध्यान करते हैं, आपके निरंजन निराकार रूप का जो ध्यान करते हैं, यह आपका निजी रूप है, खास रूप है। और जो सब रूपों में आपको ही देखते हैं, सब रूपों में आपको ही देखते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि वो फिर निज धाम की प्राप्ति करते। यहाँ सब जगह उनको आप ही दिखते हैं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। यानी आपके निज स्वरूप को निहारते हैं, आपके निज स्वरूप को दर्शन करते हैं सब में। तो फिर आप कहाँ छिपेंगे, आप छिप सकते हैं क्या। आप दर्शन देते ही रहते हैं सब सब जगह। जिधर भी दृष्टि डालते हैं, उधर आपके ही दर्शन पाते हैं। तो इस प्रकार से जिसका 24 घंटे ध्यान आपके ही निज रूप में लगा रहता है, माया के रूप में नहीं, ऊपर के रूप में, अंदर के रूप में। माया का रूप तो ऊपर दिखता है, उसके भीतर निज रूप है आपका। तो जिसका ध्यान आपका निज रूप में लगा रहता है, वो निज धाम को पाता है। आपका ही निज धाम है, उसके अंदर उसकी स्थिति हो जाती, अवस्था हो जाती। उस अवस्था को वो पहुंच जाता है, प्राप्त कर लेता है। तो नमो केवल हर सोई। ऐसे हरि आप केवल आप ही हैं, आपके सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। सता है तो केवल आपकी है,
देखना है तो केवल आपको ही देखना है, निहारना है तो केवल आपको ही निहारना है। ऊपर हमारी दृष्टि माया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। ये ब्रह्म को अरस परस होने की दशा है। उस स्थिति को महाराज कह रहे हैं कि आप प्राप्त हो जाओ। 24 घंटे आपके ब्रह्म स्तुति होती रहे, 24 घंटे आपका ब्रह्म का विचार चलता रहे, और ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को निहार कर ब्रह्म रूपी हो जाओ, राम रूपी हो जाओ। अपन जिसको निहारते हैं, जिसके देखते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं। जिसको याद करते हैं, जिसके पुकारते हैं, उसमें मिल जाते हैं। जितनी अधिक स्मृति उसकी बनी रहती है, अपन वैसे ही हो जाते हैं, उसके रूप को ही अपन प्राप्त कर लेते हैं। 144। तो अभी ये बहुत अच्छा अवसर आया हुआ है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना। ये अवसर हाथ से चला जाएगा। 144 144 144 144 144। तो ये अवसर हाथ से नहीं चला जाए। अपने को निज घर की प्राप्ति इसी जीवन से, इसी शरीर से, इसी देह से करनी है। उसी के प्रयास में निष्पत सत्संग का आयोजन हो रहा है। बांदा आयो सरमति हारो रे, बांदा आयो सरमति हारो, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, ले सतगुरु शिर धारो रे, बांदा आयो सरमति हारो रे, बांदा आयो सरमति हारो, जग को सकल दुख हायक, जग को सकल दुख दायक, जहाँ संग सुख मति जानो रे, रामा जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जग में, सुखदायक सत्संगत जग में, सतगुरु शरण बिछानो मेरे राम, सतगुरु शरण बिछानो रे, बांदा आयो सरमति हारो रे, बांदा आयो सरमति हारो, मात पिता सुत गोत्र करूप, मात पिता सुत गोत्र करूप, जोन जोन संग होई मेरे राम, जोन जोन संग होई, इनका देह करूप पाशो, इनका देह करूप पाशो, सतगुरु मिले न कोई मेरे राम, सतगुरु मिले न कोई, बांदा आयो सरमति हारो रे, बांदा आयो सरमति हारो, चार दिना की जोर जवानी, चार
धन्य हो परम दयाल सत्करो सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो आनंद सरे सत्करो सुखराम जी महाराज के, ज्ञान सत्करो भगवान में, धन्य हो केवली भगवंता में, धन्य हो जीवा कारण जाज में, धन्य हो मोक्ष के मालिका में, धन्य हो अनंत कोटि संतान में, धन्य हो राम सभा में, राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।